हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम नितेश है और आज हम लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी का एक क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन ये है, लॉग लॉग के अंदर log 2x बाई 5 टू द बेस 2 और इस पूरे लॉगरिथमिक इक्वेशन का बेस है एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 30 अपॉन 10 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। इसमें आपको ध्यान देना है कि जो बेस है वो एक वेरिएबल है, इसीलिए हमारे केसेस बनेंगे। तो जैसा कि मैं आपको थोड़ा सा थियरी बता दूं कि log x टू द बेस a, इसमें दो केसेस होते हैं। पहला, अगर a इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 हो तो ये क्या बन जाता है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन, इसका ग्राफ ऐसे होगा। और अगर a ग्रेटर देन 1 हो तो इसका ग्राफ एक इंक्रीजिंग फंक्शन, ग्राफ ऐसे होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम दो केसेस कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि बेस यहाँ पे वेरिएबल हो सकता है। तो पहला केस जो हमारा है केस 1, जिसमें हम बेस को, जो कि एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 30 अपॉन 10 है, इसको हम 0 से 1 के बीच में ले रहे हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये एक टू साइडेड इनइक्वालिटी है। तो पहले अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इसका आ जाएगा मुझे x माइनस 6 माइनस रूट 6। ये पूरा मैंने फैक्टराइज किया है, बेसिकली मैं ये पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। और दूसरा आ जाएगा x माइनस 6 प्लस रूट 6 और ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इस इनइक्वालिटी का अगर हम वेवी कर्व लगा दें तो वेवी कर्व में ये आगे होगा क्योंकि थोड़ा बड़ा नंबर है, और ये पीछे हमको ग्रेटर देन लेना है तो ये वाला पार्ट हो जाएगा, ये प्लस है, ये प्लस है और ये माइनस है। तो हमारा आ जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 6 माइनस रूट 6 यूनियन 6 प्लस रूट 6 टू इंफिनिटी। ठीक है, तो ये हमने पहले ये पार्ट सॉल्व किया। अब मैं ये वाला पार्ट सॉल्व करूंगा और फिर उसके बाद हम इंटरसेक्शन लेंगे इसका। तो आप ध्यान से देखते रहिए, थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 30 अपॉन 10 लेस देन 1, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 20 लेस देन 0। तो ये आ जाएगा x माइनस 2 x माइनस 10 लेस देन 0। तो हम इसमें वी कब लगा दें तो ये आ जाएगा 10 और ये 2, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस, तो हमारा x बिलोंग कर जाएगा 2 टू 10 और दोनों ही ओपन रहेगा। ठीक है, अब देखिए ये केस दोनों साथ में होना चाहिए, तो हमारा फाइनली इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा ये केस के लिए। तो x अगर मैं निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा, देखिए ये तो 10 हो गया और ये 2 हो गया, हमारा ये रीजन है। और इसके लिए बनाएंगे तो देखिए 6 माइनस रूट सिक्स की लगभग वैल्यू होती है और 2.45, तो ये कुछ आ जाएगा हमको 3.55 ऐसे करके। तो 3.55 यहाँ पे कुछ है, मतलब 6 माइनस रूट 6 यहाँ पे आएगा और 6 प्लस रूट 6 मतलब ये हो जाएगा 8.45 कुछ, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 6 प्लस रूट 6। और हमने रीजन कौन सा लिया इसके लिए, ये वाला रीजन है। दोनों के इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट है ना। तो फाइनली जो हमारा x है, इस केस के लिए हम पहले पता कर रहे हैं कि x का रेंज क्या होगा। तो ये आ जाएगा x 2 टू 6 माइनस रूट 6 यूनियन 6 प्लस रूट 6 टू 10। ठीक है, अब इसके लिए हम सॉल्व करेंगे और इस केस में एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो यहां से सॉल्व करके देखते हैं, तो ये आ जाएगा हमको, अभी मैं इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहा हूं इस केस के लिए। तो लॉग बेस में है एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 30 अपॉन 10 और log 2
2x/5। अब देखिए 0 को मैं क्या लिखूंगा, क्योंकि मेरे को कंपैरिजन करना है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे भी यही बेस का लॉग लिखूंगा। ये बन जाएगा x² माइनस 12x प्लस 30/10। और यहाँ पे मैं क्या लिखूं कि यहाँ पे 0 को रिप्लेस कर दो, तो log 1 कुछ भी बेस हो वो 0 हो जाएगा। अब हम देखें तो दोनों तरफ बेस सेम है ना, तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं। और हमको ये भी पता है कि हमने केस कौन सा लिया है, 0 to 1 वाला केस, जिसमें डिक्रीजिंग होगा। तो डिक्रीजिंग में जब अंदर की चीज आप निकालेंगे बाहर, तो ये साइन रिवर्स हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा हमको, log 2x/5 to the base 2 लेस देन 1। ठीक है, अगेन इसको सॉल्व करने के लिए हम 1 को क्या लिख सकते हैं, log 2 ही रखिए और 1 को 2। अगर मैं इसको देखूं तो ये एक तरह से 1 है, log 2 to the base 2 1 हो जाएगा। अगेन हम बेस सेम है, हम कंपैरिजन कर सकते हैं, और बेस 2 है तो ये क्या इंक्रीजिंग है, तो साइन रिवर्स नहीं होगा, सेम ही रहेगा। तो लेस देन 2, और ये आ जाएगा हमको x इज लेस देन 5। ठीक है, तो ये वाले केस में हमको क्या मिल गया, x इज लेस देन 5। अब हम देखें तो हमारा केस क्या था, ये तो इनइक्वालिटी सॉल्व करने पे मिला। हमने केस कौन सा कंसीडर किया है, ये वाला। तो दोनों में इंटरसेक्शन में कौन सा चीज आएगा कॉमन, तो इंटरसेक्शन देखा जाए तो x बिलोंग्स टू, देखिए x इज लेस देन 5 है। अब मुझे पता है कि इसकी वैल्यू लगभग 6 माइनस √6 की वैल्यू लगभग 3 पॉइंट कुछ होगा, और ये उससे बड़ा हो जाएगा। तो हमको मिल जाएगा यहां से 2 to 6 माइनस √6, दोनों के इंटरसेक्शन में यही आएगा। ठीक है, तो ये हमारा पहले केस का आंसर है। ठीक है, अब हम दूसरा केस लेते हैं, जिसमें हम ये वाला केस लेंगे, जिसमें बेस हमारा ग्रेटर देन 1 होगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये केस 2 है, x² माइनस 12x प्लस 30/10 ग्रेटर देन 1 वाला केस है ये। ठीक है, तो जैसा कि हमने इसको पहले भी सॉल्व किया है, इसके फैक्टर्स जो आ जाएंगे वो आ जाएगा x माइनस 2, x माइनस 10। खाली फर्क क्या होगा, इसका साइन ग्रेटर देन 0 होगा। देखो ये वही सॉल्व करेंगे, बट साइन अलग रहेगा। अब यहाँ से हम अगर इसको बेबी कब लगाएं, तो ये 10 और ये 2 है, ग्रेटर देन का मतलब ये वाला शेडेड रीजन और ये वाला शेडेड रीजन। तो x कहां से कहां तक हो गया हमारा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 2 यूनियन 10 टू इंफिनिटी। तो ये वाला केस है हमारा। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो अगेन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यही चीज होगा, लेकिन इसका साइन रिवर्स आएगा। क्यों ऐसा होगा, जब ये बाहर निकलेगा तो साइन रिवर्स इसमें हुआ है, बट इसमें नहीं हुआ, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो यहां से मैं डायरेक्टली इसको लिख ले रहा हूं ताकि मेरे स्टेप्स थोड़े रिड्यूस हो जाएं। तो आपको एग्जाम में भी ये ध्यान रखना है कि आप जितना शॉर्टकट तरीके से चीजें कर पाए कम समय में, वो अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं आपको। ठीक है, तो ये साइन ना रिवर्स करके मैं सेम रखूंगा इसको, और ये आ जाएगा ग्रेटर देन log 2 to the base 2। अब अगेन मैं निकालूं इसको बाहर, तो अगेन आप देख सकते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि बेस 2 है तो इसका साइन सेम ही रहेगा। तो ये बन जाएगा 2, x इज ग्रेटर देन 5 आ गया इस केस में। ठीक है, तो अब इससे इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो दोनों का अगर इंटरसेक्शन लूं, केस और जो हमको इनइक्वालिटी सॉल्व करके सोल्यूशन आया है, तो x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 से ग्रेटर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 10 से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा आ जाएगा 10 टू इंफिनिटी, यहां से ये मिल जाएगा हमको। क्लियर है, अब दोनों केसेस अलग अलग हैं, तो इस केस में आप इंटरसेक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि दोनों से सोल्यूशन मिल रहा है। तो केस ये भी हो सकता है और ये भी। जब भी केस लेते हैं तो हम क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन नहीं लेते हैं, यूनियन लेते हैं।
तो यहां से हमको ये मिला और यहां से ये मिला, तो दोनों जब मिला दिया जाए तो क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 2 to 6 माइनस रूट 6 यूनियन 10 to इंफिनिटी। ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन ये अभी फाइनल सोल्यूशन है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि अभी तक हमने डेफिनेशन नहीं सॉल्व किया है। लॉग का डेफिनेशन भी तो सेटिस्फाई होना चाहिए तब तो हमने इनइक्वालिटी के लिए ये निकाल लिया है चीजें। अब हम डेफिनेशन के लिए देखते हैं कौन सी कंडीशन बनेगी। तो डेफिनेशन के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि लॉग log x to the base a है तो क्या होना चाहिए, x should be greater than 0, a should be greater than 0 and a should not be equal to 1। तो यहां से अगर मैं डेफिनेशन अप्लाई करूं इस क्वेश्चन के लिए तो हमको आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 30/10 शुड बी ग्रेटर देन 0। मतलब क्या होना चाहिए, x शुड बिलोंग टू, हमने पहले भी ये चीज पहले ही सॉल्व कर लिया यहाँ पे, तो क्या होना चाहिए, माइनस इंफिनिटी टू 6 माइनस रूट 6 यूनियन 6 प्लस रूट 6 टू इंफिनिटी। ये डेफिनेशन के लिए ये होना चाहिए। नेक्स्ट और क्या चीजें होनी चाहिए, ये अंदर बाहर की चीज जो है, जो अंदर लिखा है लॉग के, ये भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये हो जाएगा log 2 2x/5 ग्रेटर देन log 2 और यहाँ पे क्या लिखेंगे 1। जस्ट कंपेयर, बेस सेम हो गया, आप क्या आ जाएगा 2x/5 ग्रेटर देन 1। तो क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज x इज ग्रेटर देन 5/2। ठीक है। और एक और चीज क्या होना चाहिए, शुड नॉट बी इक्वल टू 1, a शुड नॉट बी इक्वल टू 1। तो इक्वल टू 1 ना हो उसके लिए मैं सॉल्व कर लेता हूं। तो क्या आ जाएगा, x माइनस 12x प्लस 30/10 शुड नॉट बी इक्वल टू 1। इसका मतलब x शुड नॉट बी इक्वल टू, देखो मैंने पहले सॉल्व कर लिया इसको, शुड नॉट बी इक्वल टू 2 एंड शुड नॉट बी इक्वल टू 10। ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने निकाल ली हैं। देखिए ये चीजों का भी ध्यान रखना है, फाइनल सोल्यूशन में इन चीजों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो अब मैं देखूं ये सारी चीजें एक साथ, तो इसमें इंटरसेक्शन में कौन सी पार्ट आ रही हैं, वही हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे x बिलोंग्स टू माइनस, अब ये यहाँ से हमको मिल रहा है कि x शुड बी ग्रेटर देन 5/2, लेकिन हमको यहाँ से क्या मिल रहा था कि 2 से स्टार्ट हो रहा है। देखिए इंटरसेक्शन लेंगे तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, 5/2 टू 6 माइनस रूट 6। अब देखिए 2 भी नहीं होना चाहिए और 10 भी नहीं होना चाहिए, तो 10 तो ऑटोमेटिकली नहीं हो रहा है यहाँ पे, और 5/2 से स्टार्ट हो जाए, ये माइनस इसमें कवर हो गया ऑटोमेटिकली, और ये 10 से, हाँ तो इसके इंटरसेक्शन में फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू, आप कर सकते हैं इसको चेक कर लीजिएगा, यूनियन ये सेम ही रहेगा। आप इंटरसेक्शन निकाल के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यही है सोल्यूशन। तो हमारा फाइनल जो आंसर है वो ये है। अब मैंने बहुत सारी चीजें ऐसे समझाई हैं आपको, आपके बेसिक क्लियर है, उस हिसाब से मैंने मान के चला है कि आपको चीजें पता है, जैसे ये लॉग का डेफिनेशन, इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं, वेवी कर्व कैसे लगाते हैं, और इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं सॉल्यूशंस का। अब देखिए मैंने केसेस 2 बनाए और दोनों में एक सोल्यूशन मिला, तो दोनों का यूनियन लेना है आपको, इंटरसेक्शन नहीं लेना है। ठीक है, तो इतना काफी है, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।